तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एक नया क्वेश्चन ब्लैक एंड व्हाइट मोड में आपके सामने है। और नया क्वेश्चन ही नहीं है, नया सेट है। ये सेट नंबर हम लोग 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए और अब आ गए हम लोग सेट नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन वही लोग करें जिन्हें 10वीं के पेपर देने हैं। और अब जैसा कि 10वीं के पेपरों में ज़्यादा समय रह नहीं गया है, यही दिवाली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, सब समय कट कटा के अगर सही से केवल पढ़ने वाला समय देखो तो केवल आपके पास 1 महीना है, क्योंकि अभी प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप एग्ज़ाम के दायरे में आ जाएंगे और फिर आप बस एग्ज़ाम एग्ज़ाम और एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम सोचेंगे, एग्ज़ाम खाएंगे, एग्ज़ाम पिएंगे। समझ रहे हैं? सीरियस स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। जो सीरियस नहीं है या तो उन्हें सीरियस हो जाना चाहिए, और यदि नहीं है, क्योंकि आज का ऐसा टाइम चल रहा है कि जो है बच्चे पढ़ने से ज़्यादा कमाने पर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, क्योंकि उसके कई जो है दृश्य देखने को मिलते हैं कि आजकल लोगों को पढ़ाई से भी आसान कमाई लगने लगी है ना। खैर वो तो चीज़ें हैं सो हैं, फिर भी जिनमें कुछ समझदारी है, समझदारी तो फिर वो लोग कहेंगे कि हम क्या समझदार नहीं हैं। वो भी समझदार हैं, पर समझदारी किस चीज़ की? समझदारी वर्तमान को देखते हुए वर्तमान को अच्छा तो करना ही है और भविष्य को भी अच्छा करें इसके लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कराने का मकसद आपको पता ही है, केवल करा नहीं देना है, छपा नहीं देना है, आपको छाप नहीं लेना है। कॉपी पेन अभी एक साइड रख दो, केवल करने इसको देखने पे फोकस करो किस तरह किया जा रहा है। ये फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है और ये आपका फार्मूला बेस्ड, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है 3 bells, 3 घंटियां हैं, टोल एट इंटरवल ऑफ 9, 12, 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 घंटियां हैं, पहली घंटी हर 9 मिनट पे बज रही है, टोल कर रही है, ठीक है ना। और दूसरी घंटी हर 12 मिनट में, तीसरी घंटी हर 15 मिनट में, ठीक है। इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर तीनों ने ना बजने का जो है सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, तीनों एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रही हैं बजना। मान लो 3 घंटी हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तीनों ने वैसे अगर अलग अलग देखो तो अलग अलग ये कह रहा है कि जैसे पहली बज गई, फिर अगले 9 मिनट के बाद वो बजेगी दोबारा से, फिर उसके अगले 9 मिनट के बाद बजेगी, फिर उसके अगले 9 मिनट। दूसरी की क्या कहानी है, वो 12 मिनट पे पहली बार बजेगी, फिर से अगले 12 मिनट पे बजेगी, फिर अगले 12 मिनट पे बजेगी। इंटरवल 12-12 मिनट का है। फिर तीसरी वाली का क्या इंटरवल, बजी, फिर अगले 15 मिनट बजेगी, फिर अगले 15 मिनट बजेगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तीनों ना एक साथ बज रही हैं, मतलब बज नहीं रही, तीनों ने स्टार्ट किया है बजना। अब जो पहली वाली होगी वो तो अगली बार 9, जैसे मान लो कुछ भी टाइम ले लो, मान लो अभी टाइम बिल्कुल 0 ही है, ठीक है ना। अभी कोई टाइम लेकर के नहीं चल रहा है, सीधे क्या हुआ, बेल बजी, तीनों एक साथ बजी। तो अगर हम तीनों का बना लें तो ये 9 मिनट में बजेगी, फिर से 9 मिनट में बजेगी, यानी हो गया 18, फिर से ये 27, फिर से ये 36। देखो ये मैं बस जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत आता है। कुछ याद कर लेते हैं, जो याद कर लेते हैं सो फार सो गुड, जो याद नहीं कर पाते हैं, जो इस चीज में यकीन रखते हैं कि ये चीज आई कैसे, वो देख लो, ठीक है ना। फिर ऐसे 36 के बाद 45 जो है 54 ऐसे आएगा, और जो दूसरी है वो थोड़ा सा आगे 12, फिर 24, है ना, और फिर 36। ध्यान से देखना, ये पहली और दूसरी घंटी जो है पहली बार बजने के बाद अगर केवल 2 का क्वेश्चन होता तो देखो 36 में ही बज गई, 36वें मिनट पे ये दोनों एक साथ बजी कि नहीं बजी। लेकिन अगर तीसरी घंटी की देख लो 15, तो ये तो काफी आगे 15, फिर यहां पर आएगा 30, फिर और आगे जाएगा 45, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। खैर ये 3 का तो कंसेप्ट इतना ना देखो, 2 के लिए पहले देखो। अगर हमारा क्वेश्चन में केवल होता कि 2 घंटियां हैं और पहली 9 मिनट के इंटरवल पे या अंतराल, हिंदी में अंतराल बोलते हैं, और दूसरी 12 मिनट के अंतराल पे बज रही है, ध्यान से देखना। तो पहली घंटी पहली 9 मिनट में बजी,
अगला 18वें मिनट पे बजेगी, फिर 27वें मिनट पे, 36वें पे, ऐसा ही तो होगा। और दूसरी का क्या होगा, 12, 24, 36। तो तुम यहां से देख पा रहे हो कि ये बजी, मान लो यहां पहली बार दोनों बजी, ठीक, दूसरी बार में यहां, तीसरी बार में यहां, चौथी बार में यहां, पांचवी, ये पांचवी बारें बज रही, ठीक, ये दूसरी, तीसरी, चौथी बार में। लेकिन ये वो टाइम था पहली और दूसरी का जब ये इकट्ठे बजी। ध्यान से देखो, पहली घंटी का इंटरवल है 9 और दूसरी घंटी का इंटरवल है 12, ठीक है। जो बताया जाता है डायरेक्ट वो ये बताया जाता है कि इसका डायरेक्ट क्या निकाल लो, एलसीएम। और मैं ये बता रहा हूं कि एलसीएम ही क्यों निकाल लो, क्योंकि इस तरह ये चीज आपने देखी होगी। एलसीएम का फुल फॉर्म देखो पहले, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे कम, कॉमन मतलब कॉमन होने चाहिए जो उसमें एक में हो, दूसरे में भी हो, तीसरे में भी हो। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा 5 का मल्टीपल क्या होगा, 5 का पहाड़ा। 50 पे नहीं खत्म करना, 50 के आगे भी जाना है, 55, 60, 65, 70, 75, ठीक है ना। 5, 15, 5, 10, 15, 25, 20, 25 वो सारे तो है ही। 50 पे नहीं रुकना, 50 के आगे भी जितने भी 5 से घट रहे हैं वो सब 5 के क्या है, मल्टीपल है, ठीक है ना। तो जब एलसीएम सिखाया जाता है, देखना अब एलसीएम जब निकालेंगे तो ध्यान से देखना, क्या यही वाली पिक्चर नहीं बनती, उसमें ऐसे सिखाते हैं जब मल्टीपल से सिखाते हैं कि 9 का टेबल लिख दो, 9, 18, 27, 36, 45, है ना, 54, 12 वाले में 12 का लिख दो, 12, 24, 36, 48, 60, ठीक है ना, 60। अब ध्यान से देखो, क्या 12 है इसमें, नहीं है। 24 है क्या इसमें, नहीं है। 36 है क्या, हाँ। तो ये जो कॉमन बन गया वही क्या आ गया, एलसीएम। और एलसीएम इसलिए क्योंकि कॉमन मल्टीपल केवल 36 ही नहीं आया, इसमें अभी आगे चल के 72 आएगा तो 72 भी आएगा, आगे चल के 108 आएगा तो वो 108 भी आएगा। लेकिन 36 ही क्यों लिया, क्योंकि इन्होंने लीस्ट लिखा था। कॉमन मल्टीपल ये भी है, कॉमन मल्टीपल ये भी है, लेकिन हमें सबसे कम वाला लेना है 36, ठीक है ना। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमको ये पता चला कि एलसीएम निकालने के लिए इतना बड़ा झंझट नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऐसे लिखना है और ऐसे भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये तो करना आता ही है ना। 3 का 9 दूनी 18 दूनी 36, मल्टीप्लाई कराया, आंसर 36। बस समझ, ये तो मैंने 2 का बता दिया क्योंकि 3 का एक साथ लेते तो काफी दूर तक जाता। कहां तक जाता वो अब हम एलसीएम, क्यों एलसीएम ही निकालेंगे वो समझ गए, क्योंकि घंटी का जो बढ़ने का सिनेरियो है, जो हर इंटरवल में बढ़ रही है, वो एक मल्टीपल की तरह बढ़ रही है। और मल्टीपल मतलब एलसीएम। तो अब शायद मेरे हिसाब से मुझे करने की इतनी जरूरत होनी नहीं चाहिए, दिखावटी काम है। देखो एलसीएम निकालने के भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं, आपको जो अच्छे से आता है आप उससे निकालें। मुझे जो आता है मैं उससे निकाल रहा हूं, जो कि मुझे इजी भी लगता है। जिस मर्जी टेबल से आपको काटने का मन है उससे काट दो पहले, जैसे 3 से ही काट दो। 3 की टेबल में 9 कितनी बार में गया, 3 बार में, 12 4 बार में, और 15 5 बार में। फिर 3 से ये 1 बार में, ये 4 बार, 4 जाएगा ही नहीं तो 4 को 4, 5 को 5। फिर अब 1 आ गया इधर, 4 और 5, 5 से काट दो, 1 4 जाएगा नहीं, ये 1। अब 2 से काट दो, ये 1, ये 2 बार में, ये 1, ये 2, ये 1 बार में, 1 बार में, 1 बार, ठीक है। 3 का 9, 9 अपना 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी 180वें मिनट पर जब ये 9 9 9 9 9 का हर 9 9 इंटरवल पे चलेगी तो 180वें मिनट पे पहली बजेगी। ये जो 12 12 वाली चलेगी, 12 24 36 48 करके, वो भी 180वें मिनट पर बजेगी। और ये 15 मिनट वाली जो चलेगी ये भी 180वें 180th मिनट पर बजेगी। यानी 180वां मिनट वो मिनट है जहां पे तीनों बजेंगी, यानी टाइम पूछा था वही आंसर है, ठीक है ना। यानी 180 मिनट बाद ये बजना शुरू हो जाएंगे। अब इसी में क्या ना, अगर बढ़ाने का उसका होता किसी का एग्जामिनर का, या जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है उसको 3 नंबर का बनाना है या कुछ भी बनाना है, खैर, तो उसमें ये ऐसे बोल देता कि तीनों ना 5:10 पे बजी, तीनों 5 AM और लगा देगा, तीनों 5 या हम कर लो, चलो 10 कर लेते हैं, 10 बज के या 10 ही बना लिया, 10 बजे सुबह AM
इतने पे तीनों एक साथ बजी, तो अगले कब बजेंगी वो एक साथ, ये बताना है। तो अब देखो हमारे कितना आया 180 मिनट। 180 मिनट का मतलब क्या, 3 घंटे, यही तो मतलब हुआ। 180 मिनट का मतलब क्या, 3 घंटे। अब 10 बजा, 10 से 3 घंटे आगे मतलब 1 बजेगा और यहां चेंज होकर के पीएम हो जाएगा। टिक वाले क्वेश्चनों में बहुत आता है। और क्या नाम है, हो सकता है 3 का आए तो आप ओरली ना कर पाए, लेकिन 2 का आएगा तो आप ओरली कर लेंगे, ठीक है ना। ओरली का मतलब मौखिक, है ना। पहले सवाल में समय लगा, उसका बताने का कारण यही था केवल और केवल आपको ये पता चले कि ये इसमें एलसीएम ही क्यों निकालेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा घड़ी का मिनट हैंड है, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड घड़ी में ही होते हैं। हैंड मतलब सुई, घड़ी की सुई, घड़ी लिखा भी है। कितनी बड़ी है वो, 14 सेंटीमीटर की है। मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द एरिया, एरिया निकालो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। उसके लिए पहले आपको घड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। घड़ी बना लेते हैं। तो अब घड़ी के लिए क्या होता है, 12। आपको नहीं बनानी, मैं केवल और केवल इसको बनाने का, समझाने का है पर्पस, ठीक है ना। आपको ये ना घड़ी बनानी है अपने में ना कुछ। अभी मैं वही बताऊंगा कि आपको पेपर में कैसे करना, फटाफट, जो टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। मिनट की घड़ी है, मिनट की सुई है कितनी, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कहां पर बजा रहा है, कुछ बज रहा है, कहीं पर भी है, मान लो यहां पर है, फिर यहाँ 1 होता है, फिर यहाँ 2 होता है, ऐसी तो कहानी होती है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। अब मुझे ये बताओ, एक पूरा अगर चक्कर मारा तो कितने डिग्री का एंगल, बताओ। अगर एक पूरा चक्कर मारा तो कितने डिग्री का एंगल, क्या 360 का नहीं होता, ठीक है। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके पूरे कितने मिनट, तो तुम कहोगे 60 मिनट, यही तो कहोगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब एक सुई 60 मिनट चल देती है, मिनट वाली सुई है, एक सुई नहीं, मिनट वाली सुई, जब एक मिनट की सुई 60 मिनट चल लेती है, यानी एक चक्कर कर लेती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है, तो कितने डिग्री रोटेट होती है, 360 डिग्री। भाई एक चक्कर को 360 डिग्री में बोलो या मिनट के हिसाब से 60 मिनट बोलो। अगर 60 मिनट में वो 360 डिग्री जा रही है तो 1 मिनट में, या हम देखना हल्का करें, हल्का देखना, वैसे तो 1 मिनट में डायरेक्ट निकाल लो, देखो तो 6 मिनट में दोनों का 0 हटा दिया, 36 डिग्री होगा कि नहीं होगा। 60 मिनट में जब 360 था तो 6 मिनट में 36 डिग्री। अगर 6 मिनट में 36 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री का एंगल बनाएगी कि नहीं बनाएगी। मतलब अगर कोई सुई 1 डिग्री 1 मिनट आगे बढ़ी, 1 मिनट, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 मिनट का। ये रट लो, ये हमेशा याद होना चाहिए। यहां अब इन्होंने कहां बोला है, 5 मिनट चली गई, मतलब यहां से यही सेम सुई यहां से यहां आ गई। तो अब तुमको ये कोई याद ही हो तो तुरंत बता सकते हो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। कितने मिनट आगे बढ़ा, 5 मिनट, और 1 मिनट में कितने डिग्री, 6, तो 5 मिनट में कितने, क्या 30 डिग्री नहीं आ जाएगा। बोलो, टिक करने वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट डिग्री पूछ लेता है, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। इसमें तो खैर एरिया पूछा है। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक सर्कल का ही एक ये पार्ट है, और सर्कल के अब हमें इस जगह का एरिया निकालना है, ठीक है ना। इस जगह का एरिया निकालना है। तो एक सेक्टर का काम कर रहा है ये सेक्टर। सर्कल में जब मैंने बताया था, फिर से बता देते हैं, 2 लोग होते हैं, ये सेंटर, ठीक है ना। इस तरह के 2 लोग होते हैं, एक में इस तरह की शेप आती है, ये पिज्जा जैसी शेप, और एक में बिस्किट वाली। जब इसको आप बाहर निकाल देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और वो पिज्जा है वो बाहर हो जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा। इसको बोलते हैं, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, लेकिन ये छोटा टुकड़ा है इसलिए इसको माइनर सेक्टर, ये बड़ा है तो मेजर सेक्टर। खेल सारा एंगल का है, इसमें ये वाला एंगल लेना है और इसमें ये वाला एंगल, क्योंकि बाहर तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। इसको भी तोड़ोगे तो ये देखो, बिस्कुट को जब ऐसे तोड़ोगे ना ऐसे, तो ये गायब हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा।
तो ये भी बिस्किट, ये भी बिस्किट, इसको भी सेगमेंट बोलते हैं, इसको भी सेगमेंट बोलते हैं। ये छोटा सेगमेंट, ये बड़ा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। खैर इसकी जरूरत अगर होती है तो उसके पहले हमें सेक्टर की ही जरूरत होती है। चाहे सेगमेंट भी निकालना पड़े तो उसको निकालने के लिए भी हमें सेक्टर आना चाहिए। तो आपको पहले सेक्टर आना चाहिए। आपको सेक्टर निकालने के लिए एंगल पता होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और एंगल वाले इस सेक्टर का एरिया हो जाता है थीटा अपॉन 360 का, उसी में और हो जाएगा मल्टीप्लाई। बस इतना सा एरिया का फॉर्मूला है सेक्टर के एरिया का, तो हम वही अप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है ना। अब तो बस 30 डिग्री है, यहाँ 30 लिखना है, बाकी आर कितना है, आर कितना है, रेडियस 14 सेंटीमीटर, 14, ठीक है ना। अब इसको अगर करें, क्या करेंगे, आप साफ साफ करते हैं, 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 कहां से आया, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 7 से कट गया 2 बार में, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 36 कट गया 12 बार में, 2 से ये 6 बार में, फिर 2 से ये 3, 2 से ये 11, बस 11 और 14 का मल्टीप्लाई 154 और नीचे 3, यानी यही आ जाएगा इतना। अब ये क्योंकि ये एरिया है, यूनिट देख लो, यूनिट सेंटीमीटर, तो ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। बोलो, छापना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। एरिया आ गया, एरिया ही पूछा था। अगला क्वेश्चन बी पार्ट, ये देख लेना और में क्या है, और में ही शायद होता है ना। इसमें लेंथ पूछिए किसकी, आर्क की। आर्क होता क्या है, चाप बोलते हैं हिंदी में। जैसे अगर ये सर्कल है तो केवल अगर हम इस कट से इस कट की तरफ जाएं, यानी ये यहां जाएं, ये केवल इतना, तो इसको बोलेंगे आर्क। तो ये बड़ी भी तो आर्क है, वही तो फिर वही हो गया, छोटी बड़ी यानी माइनर आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। तो हमें इस आर्क की लेंथ पूछ रहा है। चलो आगे जो पूछ रहा है वो तो बात की बात है। अगर हम यहां से चलें आर्क के ऊपर और ये कंप्लीट आर्क कर दें तो इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। इंग्लिश में सरकमफेरेंस और हिंदी में परिधि बोलते हैं। हमें किसी एक आर्क की लेंथ मांग रहा है, पूरे की मांगता तो 2 पाई आर आंसर होता। आर्क की मांग रहा है विच, जो कि सबस्टेंट बना रही क्या, एक एंगल 60 डिग्री का। देखो यही आर्क एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है यहां पर, ठीक है ना। और कहां पर, सेंटर पे बना, सेंटर पे ही एंगल बनाएगी। और कहां, रेडियस कितनी, 42 सेंटीमीटर। तो कुछ भी नहीं करना है, वही सेम थीटा अपॉन 360। बताने को मैं ये भी बता दूं कि ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हो रहा है, पर उतने लेवल पे जरूरत पड़ेगी तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत आसान है। सब में थीटा अपॉन 360 लगता है। कभी एरिया मांगता है तो एरिया इस तरह, कभी जो है ये लेंथ मांगता है तो लेंथ इस तरह। तो अब अगर हमें लेंथ निकालनी है तो लेंथ के लिए थीटा की जगह क्या लिखोगे, जो है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई यानी 22/7 और मल्टीप्लाई पाई नहीं है, पहले 2 है, पहले 2 मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई आर कितना है, आर इन्होंने दिया 42, ठीक है ना। 7 से कट गया 6 बार में, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 6 बार में कट गया, 6 से ये 6 कट गया, तो 22 दूनी 44 आंसर आ गया। 44 क्या, क्योंकि ये लेंथ है तो सेंटीमीटर, ठीक है ना आंसर।